हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th का रियल नंबर सिस्टम जो आपका चैप्टर है पहला वाला, उसको हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना होगा कि रियल नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर इस नंबर के अंडर कितने नंबर आते हैं, जैसे उन सब का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना। तो इन सब चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इन सब को हम लोग रियल नंबर सिस्टम चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे सबसे बड़ा नंबर सिस्टम जो होता है वो रियल नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। रियल नंबर सिस्टम में इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये दो सबसे बिगेस्ट नंबर सिस्टम होते हैं, ठीक है। ये दो अलग अलग सबसे बिगेस्ट नंबर सिस्टम होते हैं। फिर आता है रेशनल नंबर सिस्टम। रेशनल नंबर में जो होता है इंटीजर आता है, रेशनल नंबर सिस्टम से थोड़ा सा छोटा होता है। उसके बाद इंटीजर में जो आता है होल नंबर आता है, होल नंबर के बाद नेचुरल नंबर आता है, ठीक है। मतलब आप लोग को सबसे बड़ा मिल गया कि रियल नंबर सिस्टम सबसे बड़ा नंबर सिस्टम होता है। यदि ये कहा जाए कि रियल नंबर सिस्टम को आज से रिप्रेजेंट किया जाए तो ये ग्रेटर होता है रेशनल नंबर सिस्टम से, ठीक है। और रेशनल नंबर सिस्टम किससे ग्रेटर है? इंटीजर से ग्रेटर है, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा है कि जो इंटीजर है वो रेशनल नंबर सिस्टम वाले सर्कल में है, ठीक है। आप लोग को मिल गया इंटीजर। अब इंटीजर के बाद आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे होल नंबर सिस्टम है। होल नंबर सिस्टम उसके बाद का कंडीशन आ जाता है, होल नंबर सिस्टम इंटीजर छोड़ा है, और होल नंबर से भी जो छोटा नंबर सिस्टम होता है वो कौन सा? नेचुरल नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये नंबर का सीरीज हो गया, किस तरीके से आप इसको रिमेंबर रखेंगे, ठीक। यहाँ पे आता है रियल नंबर का एक और पार्ट, रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर को भी हम लोग कैसे उसको नंबर लाइन पे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे रेशनल नंबर सिस्टम √2, √3, √5 इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर सिस्टम के वो सब एलिमेंट होते हैं, मतलब रेशनल नंबर सिस्टम में ही वो सब आते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से जो रियल नंबर सिस्टम है वो दो पार्ट में मेनली डिवाइड है। पहला रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में, उनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सके और जिनका जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के इक्वलेंट ना हो, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर एक इस टाइप के नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किया जा सके, उनको कैसा नंबर कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। जैसे √2, √3, √4। √4 क्या हो जाएगा? जैसे √4 को यदि इक्वेट किया जाए तो प्लस माइनस हम लोग के पास 2 आता है, ठीक है। अब इस प्लस माइनस 2 का मतलब क्या है? प्लस माइनस 2 तो एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हम रियल नंबर के ग्रुप में लाते हैं। √4 को हम लोग इरेशनल नंबर के ग्रुप में नहीं लाते हैं, ठीक है। ये कहाँ का एलिमेंट हो जाएगा? रेशनल नंबर का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब रेशनल नंबर हम लोगों ने पढ़ा है। रेशनल नंबर के बाद इंटीजर आता है। इंटीजर, देखिए इंटीजर एक नंबर सिस्टम है जिसमें -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबको इंक्लूड करके लिखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे यदि बोला जाए कि 1.5 ये इंटीजर नहीं है, यदि सिर्फ 1 है या फिर 2 है या फिर 3 है तो ये सब इंटीजर्स है। बट 1.5, 1.9 जैसे पॉइंट में जितने भी, यदि इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया जाए जैसे 5/6, ठीक है, तो ये सब भी इंटीजर के एलिमेंट नहीं होंगे। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इंटीजर और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंट। और रेशनल नंबर में यदि कहा जाए कि 5/6 तो 5/6 तो रेशनल नंबर में आ जाएगा, ठीक है। जितने भी नंबर, मतलब रियल नंबर के बाद सबसे बड़ा सिस्टम क्या है? रेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। उसमें आता है इंटीजर। इंटीजर में इस टाइप से एलिमेंट होते हैं, -1, -2, -3, -4, ठीक है। इस डी सब के सब नंबर्स आते हैं। अब यहाँ से देखा जाए कि इंटीजर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रियल नंबर को तो आप लोग समझ गया। रियल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इंटरनेशनल यहाँ पे ग्रीक लेटर R से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप लोगों का रेशनल नंबर सिस्टम है, रेशनल नंबर सिस्टम को भी हम लोग जनरली R से ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आ गया इंटीजर। अब इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का क्या मेथड होता है? इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सिंबल Z से, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि इंटीजर में -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक ऑल ओवर नंबर्स आ जा रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ से ये वाले जो नंबर होंगे, यहाँ पे देखना है कि ये सारे के सारे लोग पॉजिटिव हैं, इसलिए इधर के टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जेड प्लस का यूज़ करते हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। इसको क्या पढ़ा जाता है? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इधर वाले निगेटिव टर्म्स रिप्रेजेंट होते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड माइनस से, और इसको कहा जाता है निगेटिव इंटीजर्स। लेकिन ऐसे इंटीजर जिसमें ऐसा इंटीजर, जैसे इंटीजर हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन उसमें यदि हम लोग जीरो को एक्सक्लूड कर दिया जाए, मतलब जीरो उसमें से निकाल दिया जाए, तो हम लोग के पास क्या बचेगा? हम लोग के पास बचेगा माइनस इन्फाइनाइट टू -1 और 1 2 3 4। जैसे यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस इन्फाइनाइट डॉट 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 -4। यहाँ पे -4 के आगे भी जैसे -5 है, -6 है, जैसे इस टाइप के नंबर सिस्टम है। -3 -2 -1, जीरो तो आएगा नहीं, उसका 2 3 4 डॉट 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 इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं है, तो इसको कैसा इंटीजर सिस्टम कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे कि ये नॉन जीरो इंटीजर सिस्टम है। क्या है? नॉन जीरो इंटीजर सिस्टम। ठीक है। उसके बाद इंटीजर के बाद आता है होल नंबर। होल नंबर मतलब इसी इंटीजर वाले पार्ट से हम लोग यदि जीरो को एक्सक्लूड करके और पॉजिटिव साइड को इंक्लूड, जीरो को इंक्लूड करके और पॉजिटिव साइड को इंक्लूड करके एक नंबर सिस्टम बनाया जाए, जैसे जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है। ऑल ओवर पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड वाला नहीं, सिर्फ पॉजिटिव साइड, सिर्फ इतने को हम लोग यूज़ करें, तो ये एक अलग नंबर सिस्टम को जनरेट करता है जो कहलाता है क्या? होल नंबर। इस टाइप के नंबर्स को होल नंबर कहते हैं। ठीक है। अब आता है हम लोग का नेक्स्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में भी यदि हम लोग यदि 1 से लेके, नेचुरल नंबर में याद रखिएगा ऑलवेज, नेचुरल नंबर में जीरो नेचुरल नंबर में नहीं होता। ठीक है। वो स्टार्टिंग में उसका 1 से होता है और वो इन्फाइनाइट तक जाता है। यदि हम लोग इंटीजर में देखें और जीरो को भी हटा दें, सिर्फ पॉजिटिव वाले टर्म्स को देखें, तो हम लोग को दिख रहा है कि जितने भी पॉजिटिव टर्म्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर है। ठीक है। और इस होल नंबर में देखें तो होल नंबर में 1 से लेके इन्फाइनाइट तक जितने पॉजिटिव टर्म्स हैं वो क्या हैं? नेचुरल नंबर में आ गए। ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए रेशनल नंबर आ गया। रेशनल नंबर के जैसे हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड द रेशनल नंबर। ठीक है। जैसे हम लोग पूछा जाए कि 5 क्या रेशनल नंबर है, तो 5/1 लिखा जा सकता है ईजली। ठीक है। इसको ऐसा भी नहीं है कि ये अनडिफाइंड नंबर है। ठीक है। तो इसलिए जैसे 5/6 हुआ, 7/9 हुआ, तो इन सभी टाइप्स के नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे? रेशनल नंबर नंबर। यदि हम लोग से पूछा जाए, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में था √9 क्या रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है, तो √9 को थोड़ा सा इक्वेट करें तो उनके पास क्या आ जाएगा? +-3। तो इसका मतलब हुआ कि ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए जो +-3 है ये रेशनल नंबर के ग्रुप में आएगा। ठीक है। लेकिन यदि हम √5 को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर √3 को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर √2, जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो इन सब को क्या कहेंगे हम लोग? ये सब रेशनल नंबर के ग्रुप में नहीं आएंगे, और इन सब को, इस टाइप के नंबर्स को जिनको हम इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है। इस टाइप के नंबर्स को इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक। आई थिंक आज आप लोग को ये सब चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है। और हम लोग कल पढ़ेंगे कि इस नंबर्स को, जैसे रेशनल नंबर हुआ या फिर इरेशनल नंबर हुआ या फिर इंटीजर हुआ, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। थैंक यू।